हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है। क्यों ना आज इसके बारे में डिस्कस करें कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है क्या, किस मिनिस्ट्री के अंदर है। हालांकि आप यहीं पे देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है। और कॉटन में हमारी रैंकिंग क्या है, हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, एरिया कितना है, डेटा क्या है, ये सारी चीजें इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जितने भी स्टूडेंट ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है उस फॉर्म को फिल किया है। अगर आपने नहीं भी फिल किया है तो आप उसको फिल कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। आप जरूर फिल करें कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर ही एक पीएसयू है। जैसे बैंक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, वैसे ही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, प्रॉफिट जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या हम कह सकते हैं कि मिनी रत्न कंपनी है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, आप जरूर विजिट करें, क्योंकि डेफिनेटली आपको इससे बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। अच्छा नॉलेज इनरिचमेंट आपका होगा। अभी जो प्रेजेंट में मिनिस्टर हैं वो श्री पीयूष गोयल जी हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। सीसीआई की बात करें, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेजेंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो श्री ललित कुमार गुप्ता है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? तो दोस्तों, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुई थी 31 जुलाई 1970 को। तो आप देख सकते हैं कि काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन ये है, काफी पुराना पीएसयू ये है। कंट्रोल किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के पास है। पीएसयू है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। मेजर वर्क क्या है? मार्केटिंग ऑफ कॉटन, उसके साथ साथ चैनलाइजिंग एजेंसी ऑफ फॉर इंपोर्ट्स ऑफ द कॉटन एंड परचेज ऑफ रॉ कॉटन, फॉर गिविंग नेसेसरी प्राइस सपोर्ट टू एंटरप्राइजिंग कल्टीवेटर्स, और साथ साथ प्रोक्योरिंग रॉ कॉटन फॉर टेक्सटाइल मिल्स। ये पहले मेजर फंक्शन हुआ करते थे। अभी जो सबसे बड़ा मेजर फंक्शन है वो ये है, CCI is to undertake price support operation through more than 400 procurement centers। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बहुत ज्यादा 400 से भी ज्यादा प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं जिनके थ्रू वो फार्मर से प्रोक्योर करते हैं। तो यहाँ पे एमएसपी को इंश्योर करना उनका एक मेजर वर्क है। ओके, सो ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में है। स्टेट वाइज अगर हम प्रोडक्शन सेंटर्स की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 439 टोटल प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं, और ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और एमएसपी की बात करें, क्योंकि कॉटन की बात आएगी तो एमएसपी की जरूर बात आएगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये इंश्योर करते हैं कॉटन प्रोडक्शन इन आर कॉटन प्रोक्योरमेंट इन आर कंट्री थ्रू द वेरियस प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। सो एमएसपी जो अभी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए डिसाइड किया है, ये 7020 है। 6620 मीडियम स्टेपल के लिए फिक्स किया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो 540 रुपीज इंक्रीज है फॉर द मीडियम स्टेपल, 640 रुपीज का इंक्रीज है फॉर द लॉन्ग स्टेपल। ओके, ये मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, इनको इंडिविजुअली भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सोनल मैम आपके लिए स्पेशल वीडियोस लेकर आएगी फॉर द कॉटन प्रोडक्शन के लिए, और सिमिलरली सॉइल्स के लिए हिमानी मैम एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगी। सो दोस्तों, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, आजादी के टाइम पे हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे? 33.36 लाख बेल्स। जो आज हमारा प्रोडक्शन आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज होकर 343.47 लाख बेल्स हो चुका है। एक बेल में 170 केजी होते हैं। एरिया भी आप देख सकते हैं, पहले 44 था, अभी ये इंक्रीज होकर 130.61 हुआ है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज है कॉटन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें। और स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, पहले तो ये नॉर्मल इंक्रीज था हर डिकेड में, बट आफ्टर 2000 एंड 2010 वाला डिकेड आप देखेंगे ये बिल्कुल डबल से भी ज्यादा हो गया। तो इसके लिए गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जीएम क्रॉप, और जो भी हम कह सकते हैं बीटी वगैरह, इन सारी चीजों के परिणाम स्वरूप ये प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ देखो, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी और एरिया तीनों ही चीज यहाँ पे साइमल्टेनियसली इंक्रीज हुए, और इसीलिए हम इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और आज हम एक लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में है। हालांकि जो हमारी रैंक है वो कभी फर्स्ट कभी सेकंड होती रहती है, बट स्टिल अगर हम थ्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले गुजरात है, और एरिया वाइज देखेंगे तो महाराष्ट्र है। प्रोडक्शन में पहली रैंक गुजरात की है, सेकंड महाराष्ट्र की, थर्ड तेलंगाना की। एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो पहले महाराष्ट्र की, देन गुजरात की, एंड देन तेलंगाना की। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन में अभी गुजरात है। हालांकि रैंक ऊपर नीचे होती रहती है, महाराष्ट्र और गुजरात चेंज होते रहते हैं। इंडिया वर्सेस वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। हम जो कंजम्पशन है वो भी हमारा सबसे ज्यादा है। एरिया इन द मिलियन हेक्टेयर अगर आप देखेंगे, इंडिया का 13.06 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि वर्ल्ड का 32.42 है।
प्रोडक्शन इन मिलियन टन अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की 5.84 है, वहीं वर्ल्ड का 24.51 है। कंजम्पशन की अगर हम बात करें 5.29 और 23.7 है। ये थी कंडीशन इंडिया की कॉटन की और खासकर इंडिया की वर्ल्ड के साथ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी फर्स्ट या फिर सेकंड रैंक रहती है, वो भी ऊपर नीचे होती रहती है। इसके साथ साथ हम तो आप ये ओवरऑल समझ सकते हैं कि हमारी एक लीडिंग कंडीशन है। लीडिंग कंडीशन क्यों है? क्योंकि एरिया अंडर जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा है। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो एग्जामिनेशन है, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, उसका जो कंटेंट है वो हम आपको अपने IBPS SO AFO कोर्स के अंदर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और AFO का क्योंकि नोटिफिकेशन अनएक्सपेक्टेडली इस बार काफी पहले आ गया और उसका स्टडी प्लान हमने आपके साथ शेयर किया था, आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं AFO के, तो उसी के साथ आपको कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिमिलर भी, कुछ कुछ माइनर चेंजेस हैं। और यहाँ पे केवल जो अगर हम चेंज देखेंगे तो जनरल नॉलेज का है, तो वो हमने कोर्स में ऐड कर दिया। हालांकि इसका सेपरेट कोर्स भी, अगर आप सेपरेट कोर्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे, तो इन्हें अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई थिंक आपको तीन चीजें एटलीस्ट याद रहेंगी कि हमारी कंट्री में पहला लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, एरिया वाइज सबसे ज्यादा कौन सा है, और ओवरऑल प्रोडक्शन या MSP हमारी कॉटन का कितना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।